श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दुबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्रिवेणी शिव पुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सी रोचक जानकारियां दी हैं, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही 13 दिसंबर मार्गशीर्ष माह की अंतिम प्रदोष है। ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष प्रदोष के उपाय करना है। 3 विशेष अचूक उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज अंतिम दिन की त्रिवेणी शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि आज गीता जयंती है और आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की निंदा ना ही करना चाहिए ना ही सुनना चाहिए। नारद मुनि ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु से जाकर कहा था कि कामदेव को भोलेनाथ नहीं हरा पाए पर मैंने कामदेव को हरा दिया है। इसके बाद नारायण बोले कि नारद तुमने भगवान भोलेनाथ की निंदा की है और इसका फल तुम्हें भुगतना होगा और मैंने निंदा सुनी है और मुझे भी इसका परिणाम भुगतना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा पिछले 7 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं। हम हमारे बच्चों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं और वे खुशी से बोलते हैं। जैसे शंकर भगवान का भजन में डूबे हैं तब से हमारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आई है। बच्चे बोलते हैं कि सीहोर वाले महाराज इतनी सारी कथाएं करते हैं, कभी दुबई में कथा क्यों नहीं करते हैं। तो हमने भी उनसे कहा था कि ऐसा शिव भक्त जरूर कोई होगा जो दुबई में भी शिव पुराण कथा करवाएगा, जो कि आज जजमान करवा रहे हैं और जजमान का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरी माँ की किडनी फेल हो गई थी, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, उन्हें उठाकर वॉशरूम ले जाना पड़ता था। फिर किसी के कहने पर हमने सीहोर से रुद्राक्ष को बुलवा लिया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर माँ को देना शुरू किया। माँ की किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो एक बार शिव पुराण कथा में आकर बैठ जाता है या फिर एक बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर देता है, वो अगर भोलेनाथ को भूल भी जाता है तो भी भोलेनाथ उसका साथ अंतिम समय तक नहीं छोड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के अचूक उपाय बता रहे हैं, जो कि गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया था, जिससे आपको 13 दिसंबर शुक्र प्रदोष के विशेष अवसर पर करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटा बहू या बेटी मतलब घर का कोई सदस्य किसी नौकरी या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आपको सबसे पहले तो यह कहना है कि पूरी मेहनत कीजिए, 4 गुना मेहनत कीजिए और फल भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दीजिए। पर आप उनके लिए एक सरल और आसान उपाय भी कर सकते हैं। घर का कोई एक सदस्य भी उनके निमित्त यह उपाय कर सकता है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई का कार्य करना है। आप झाड़ू लगा सकते हैं, नीचे से कंकड़ पत्थर जो भी पन्नी पड़ी हो उन्हें हटाकर साफ कर सकते हैं और उसके नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो उसी की मिट्टी का उपयोग करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की गोल लिंगनुमा आकृति बना लेना है। इसके बाद 5 बेलपत्र आपको उस गोल लिंगनुमा आकृति या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उसमें अर्पित कर देना है और इसके बाद भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कामना करना है कि मेरे घर के इस सदस्य की नौकरी लग जाए या फिर वह जिस कार्य में प्रयत्न कर रहा है उसमें सफलता मिल जाए। अब यह विशेष उपाय आप अगर सोमवार की अष्टमी या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार या फिर किसी विशेष प्रदोष में करते हैं तो आपको अधिक से लाभ प्राप्त होता है। तो आप यह विशेष उपाय 13 दिसंबर विशेष प्रदोष के अवसर पर अवश्य कीजिएगा। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बनाना है, 5 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना उस सदस्य के लिए कर लेना है और जब आप सभी पूजन कर लें तो जल का उपयोग करते हुए ही उस गोल लिंगनुमा आकृति को आपको विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे कर देना है। अगर बेलपत्र का विसर्जन आप निर्वाल रूप में नदी या तालाब में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे वृक्ष के नीचे ही विसर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। अपने ऊपर बाधाओं को दूर करने के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष में आपको जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। तो जल का आपको थोड़ा सा भाग गंगा जल और शहद का भी रखना है। मतलब आपको एक कलश में जल भर लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और थोड़ा सा शहद मिला लेना है। एक बूंद भी मिलाएंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद इस जल को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर कब करना है? प्रदोष के दिन करना है। जब आप यह जल अर्पित कर देंगे तो इसके बाद साफ जल भी अर्पित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर
दूध अर्पित कर रहे हैं, दही अर्पित कर रहे हैं, शहद अर्पित कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी सामग्री अर्पित कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको साफ एक कलश जल भी शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से कर लेना है। जो भी जीवन में बाधाएं चल रही हैं वह महादेव से को बता देनी है। वह बात महादेव अवश्य सुनते हैं और आपके जीवन से बाधाएं अवश्य दूर हो जाती है। यह उपाय आपको इस 13 दिसंबर विशेष प्रदोष में अवश्य करना है। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, प्रसूति शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे हम सरसों के तेल वाला उपाय के नाम से भी जानते हैं। अब प्रसूति शिव महापुराण कथा में एक पत्र आया था जिसमें एक बच्चे के हाथ में पाँव कार्य करना बंद कर दिए थे, तो गुरुजी ने कहा था कि सरसों के तेल वाला उपाय आप सभी को करना चाहिए। अब इस उपाय के बारे में जो गुरुजी ने बताया है वह आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनके हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया है, जिनको लकवे जैसी परेशानी हो गई है या फिर हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, पर इसके साथ ही साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप है। दवाइयाँ आपको कभी बंद नहीं करना है। दवाइयाँ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक खाना है जब तक आपको रोग मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर इसके साथ ही भोलेनाथ का पूजन करना है। भोलेनाथ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए कुछ उपाय करना है ताकि आपको रोग मुक्ति शीघ्र प्राप्त हो। आपको आधी बोतल या 1 बोतल सरसों का तेल लेना है। अब इस सरसों के तेल को आपको 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्च उस तेल में आपको मिला लेना है। यह सभी चीज़ें आपको सरसों के तेल में एक साथ मिलाना है और सभी चीज़ें एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको तुबरुका जी का नाम लेना है। इसके बाद जलाधारी से जब तेल नीचे आएगा तो उसे आपको किसी कटोरी में प्राप्त कर लेना है, घर लेकर आ जाना है और इसके बाद एक कलश जल आपको शिवलिंग पर साफ जल अर्पित कर देना है। वह जल प्राप्त नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको सरसों का तेल प्राप्त करके घर लाना है। अब घर पे लाए हुए उस सरसों के तेल को आपको कुछ बूंदे रोज उस व्यक्ति की नाभि में डालना शुरू कर देना है और उस सरसों के तेल को आप उसके हाथ और पाँव में मालिश करना भी शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा मात्र 1 से 1.5 महीने तक आप उसकी मालिश करके देखिए, उस व्यक्ति के हाथ पाँव कार्य करना शुरू कर देते हैं, उससे आराम जरूर देखने को मिलता है। साथ ही साथ दवाइयों का भी उपयोग अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 15 से 21 दिसंबर 2024 तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर प्रतापपुर में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा राजनांदगांव में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक काकेड़ छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा, जिसमें शिव महापुराण कथा का भी आयोजन होगा। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य पूछेंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।